तो हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 9th में जो मोशन चैप्टर है उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल मतलब 3 से 5 नंबर में इस पे सवाल आते रहता है। ठीक है, तो टॉपिक कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज हम बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या करने वाले हैं, डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम क्या करने वाले भाई, तीनों पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के देखेंगे उसका मतलब क्या होता है, देन फिर उसको हम डिराइव करना स्टार्ट करेंगे। तो भाई अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करा जाए तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। देन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है कौन सा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो यही हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हम क्या करने वाले हैं और डिराइव करने वाले हैं, इसको बना के देखेंगे। ठीक है, अब इनमें आपको मतलब पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे जो v है, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब जहां जहां v होगा उसका मतलब समझ जाना क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। अच्छा u का मतलब क्या है बेटा? u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, तो जहां जहां u है समझ जाओ क्या लिखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी लिखा हुआ है। अच्छा t का मतलब तो सभी जानते हैं क्या होता है, टाइम होता है। a का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, a का मतलब एक्सेलरेशन होता है। चलिए s का मतलब क्या होता है बेटा? देखो s एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसमें नहीं है। s का मतलब होता है बेटा जी डिस्प्लेसमेंट। तो जो जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इन सब चीज का हम क्या करने वाले हैं, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या करने वाले हैं, ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, कुछ लेट कर रहे हैं, कुछ अजम्पशन कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। कुछ दूर जाने के बाद मान के चलो, कुछ दूर जाने में डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ s और टाइम कितना लगा, t। तो कुछ दूर जाने के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई, v हो गई। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी में चेंज हुआ इसका मतलब एक्सेलरेशन आया होगा। वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन आया होगा। उस एक्सेलरेशन को हमने क्या मान लिया, a मान लिया। इन सभी का मतलब यहां पे मैंने पहले ही साइड में लिख दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना। ठीक है, हम चाहते बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करें, तो कैसे करें? एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से हम पहला इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर सकते हैं। अब क्या होता है एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, कोई बता सकता है भाई? आप में से कोई बता रहा है एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? बहुत बढ़िया, तो आपने फॉर्मूला बता दिया, आप बताओ। एक्सेलरेशन, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। तो भाई रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के रेट में चेंज होने की हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो भाई यहां पे लिख सकते हैं क्या, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से हम कह सकते हैं क्या कि भाई जो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन तो होता है क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। यानी उसका मैं अगर फॉर्मूला लिखूं तो कैसे लिखूंगा, डेल्टा वी अपॉन में टी। यही होता ना, डेल्टा वी अपॉन में टी। चलिए इस डेल्टा वी को अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा जी, इस डेल्टा वी को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? देखिए ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी लिखने का तरीका क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन में टी। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये नीचे वाले को उठा के इधर फेंकिए, डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो गया, AT बराबर v माइनस यू। इसको पलट के लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो v माइनस यू बराबर AT। कुछ नहीं करा हमने, बस इसको जस्ट पलट के लिख दिया। अच्छा देखो यहाँ पे u माइनस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बेटा जी यहाँ पे v बराबर इधर आके प्लस हो गया, u प्लस AT। तो आप देख सकते हैं हमने पहला इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कर दिया है, डिराइव कर दिया। बेटा ये जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं ना वो हमारा अर्थमेटिकल होगा। ठीक है, अभी हम ग्राफिकल मेथड से भी डेरिवेशन करेंगे, बट सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अर्थमेटिकल मेथड से हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गया है, जहां पे v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन, और t का मतलब क्या होता है बेटा, टाइम होता है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर दिया, यानी कि बना दिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना। तो भाई पहले हम लिख दे रहे हैं फिर इसको बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन मोशन क्या होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए इस वाले फॉर्मूले को, इस वाले इक्वेशन को हमें बना के देखना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं।
इसका डेरिवेशन कैसे होगा? तो हमने पिछला इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव करा था किससे? हमने एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से। इसको हम ड्राइव करेंगे किससे? हम एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से क्या करने वाले हैं? एवरेज वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से हम क्या करने वाले हैं? इसको ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है क्या? बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का जो मतलब एक तरह से डेफिनेशन होता है, कैसे होता है भाई, कैसे लिखते हैं हम इसको? तो वेलोसिटी का डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो क्या? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ए डॉट का मतलब क्या है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या बताता है? तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। यही होता है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है बेटा जी? टोटल टाइम होता है। अच्छा सुनो, एवरेज वेलोसिटी का एक और भी तो फॉर्मूला हमें पता था क्या? v प्लस यू अपॉन में 2। याद करो, v प्लस यू अपॉन में 2। अच्छा हमने यही क्यों लिया भैया? तो देखिए ना, पहली डायग्राम मैंने बना दिया था, कितने वेलोसिटीज में? 2 हैं, एक तो u है और एक v है। तो u और v का एवरेज कैसे निकालोगे? u प्लस v बाय 2 करके निकालेंगे भाई। तो वही तो करा हमने, एवरेज वेलोसिटी को लिख दिया v प्लस यू बाय 2। अच्छा, इधर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। इतना क्लियर है? तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए बेटा, टाइम नीचे डिवाइड हो रहा है, क्रॉस इधर फेंकेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे s बराबर टाइम यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो ऐसे ही छप जाएगा v प्लस यू बाय 2। ठीक है, और ये टाइम इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। और हमें तो ये बनाना नहीं था, हमें तो भैया ये बनाना है। कैसे बनेगा? तो सुनो, इस वाले इक्वेशन में क्या है और क्या नहीं है? तो भाई इसमें u है और v नहीं है। इसमें u है पर v नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम यही करेंगे कि यहाँ पे ना, यहाँ से v को गायब कर देंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पे क्या चाहिए? u ही चाहिए, v चाहिए नहीं, तो v को गायब कर दो। कैसे गायब करें? तो आ जाओ गायब करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? कि v बराबर u प्लस ए टी। लिख सकते हैं ना पहले इक्वेशन से, क्या? v बराबर u प्लस ए टी। तो v के जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा? u प्लस ए टी, तो v गायब हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये जो v है इसको मेरे को चाहिए ही नहीं, तो v के जगह पे क्या लिख दूंगा मैं? u प्लस ए टी। तो आ जाओ लिख दो, s बराबर v के जगह पे लिख दिया u प्लस ए टी, और एक यहाँ पे u पहले से ही बरकरार है, 2 नीचे है, छाप दो, t यहाँ पे लगा दो। चलिए अब जरा सॉल्व करते हैं, आंसर आने वाला है, दिल थाम करके बैठिए। देखिए भाई, s बराबर देखो, एक तो यहाँ पे u है और एक यहाँ पे u है, तो u प्लस u कितना हो गया? 2u। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो बेटा जी आप क्या? 2u। अब बचा क्या है? 80 बचा है, तो 80 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, 80 ऐसे लिख दीजिए। अच्छा, बाहर में क्या था? टाइम था, रहने दो अभी। और नीचे में क्या है बेटा? 2 है। नीचे में क्या है? 2 है। अब हम क्या करने वाले हैं? हम टाइम को मल्टीप्लाई करने वाले दोनों में, और डेनोमिनेटर सेपरेट करने वाले हैं। तो आइए सेपरेट करते हैं। जब भी बेटा जी ये 2 कटता है तो दोनों में बढ़ता है। कैसे? देखो, ये जब अलग अलग करेंगे 2u और 80, मैं चाहता हूं अलग अलग लिखूं, तो ये 2 इसके पास भी जाएगा, ये 2 इसके पास जाएगा। इसको कहते हैं डेनोमिनेटर सेपरेशन। कैसे सेपरेट करते हैं? जब भी दोनों टर्म को अलग करना होता है, तो जो नीचे वाला टर्म होता है इसके पास भी जाता है और इसके पास, दोनों के पास जाता है। ठीक है, आई होप इतनी मैथ्स आपको आती होंगी। ठीक है, आनी चाहिए। अच्छा, इस वाले टी को हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे, दोनों जगह मल्टीप्लाई करा, तो एक यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और एक यहाँ पे भी। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करो। s बराबर ये दोनों 2 को मार दिया, u इंटू टी क्या हो गया? ut प्लस ये देखो, क्या मैं इसको हाफ लिख सकता हूं? या तो नीचे 2 है या 1/2 है, बात एक ही है। अच्छा, t इंटू टी क्या होता है? टी स्क्वायर। तो इस a को छाप दो और t इंटू टी की लिख दो टी स्क्वायर। क्या हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया है? चेक करो। ठीक है, तो भाई हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर दिया। ये रहा हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं चाहता हूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये जो हमने यहाँ पे रिजल्ट लाया था ना, ये वाला, कहाँ पे? ये वाला, इसी से ही हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्या हो जाने वाला है? डराइव हो जाने वाला है। आइए करके देखते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हो और ऐसे साइड में ले रहे। ठीक है, अब सुनो, मैं चाह रहा हूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना। तो पहले लिखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? ये वाला है ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। और थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो सुनिए, इससे मेरे को ये बनाना है। ठीक है, क्योंकि इसी से ये भी बना, इसी से यही बनेगा, दोनों सेम से बनेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें v है, u है, vu इसमें भी, बट क्या इसमें कहीं t दिख रहा है आपको? t कहीं नहीं है, यानी इस बार मेरे को t को गायब करना भाई। अब कैसे गायब करूं t को? तो सुनो, इस वाले को पहले ऐसे यहां पे छाप दे रहे हैं, s बराबर v प्लस यू अपॉन में 2 और इंटू में t है। भाई मेरे को तो इसमें t चाहिए नहीं, तो मैं t को गायब करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा, t को हटा दूंगा। कैसे करूं? तो इसका भी कॉन्सेप्ट आएगा कहां से? इसको भी हम लेने वाले हैं कहां से बेटा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही देखने वाले। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है?
फ्रॉम इक्वेशन या फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं बता सकता हूं क्या कि v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। क्या यहां से मैं t की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूं? u इधर आके माइनस हो जाएगा तो v माइनस यू ए टी, ये a और t साथ में मल्टीप्लाई है, इधर आके a क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बेटा यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू आ गई v माइनस यू अपॉन में a। ठीक है, इतना ड्रामा करने का जरूरत भी नहीं था, सीधे एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से आ जाता। कैसे, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाय टी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अरे मतलब इसी क्लास में पढ़े हो। ठीक है, क्या यहाँ से t का फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, t को इधर फेंको, a को इधर फेंको, इंटरचेंज करो तो t बराबर क्या हो गया v माइनस यू अपॉन में, लो ना टाइम का फॉर्मूला बन गया। यानी इस टाइम की वैल्यू को चिपका देना कहाँ पे, तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देना आपको t में, जो कि क्या होगा v माइनस यू अपॉन में। तो बस यही करना है, इसको इसमें पुट कर देना और कुछ नहीं। चलिए, तो s बराबर ब्रैकेट के अंदर v प्लस यू अपॉन में 2, और भाई t की जगह पे क्या रख देंगे, v माइनस यू अपॉन में a। चलो फिर पुट कर लेते हैं, t की जगह v माइनस यू अपॉन में a। अब देखिए ये नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a, और इसको क्रॉस करेंगे वहाँ पे, मतलब नीचे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है नीचे, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हाँ, तो 2a को उधर फेंक दो तो क्या हो जाएगा 2as, बस ठीक है, बस रिजल्ट आ गया। तो ये 2a जाके 2as हो गया, एंड देन फिर ये v प्लस यू और v माइनस यू को हम लिख सकते हैं नीचे, तो लिख देते हैं v प्लस यू v माइनस यू, बस। और आपने भाई बचपन में ये तो सुना ही होगा, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बताओ जल्दी। तो भाई ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो b को a मान लिया, u को b मान लिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो चुका है, विच इज़ 2s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर।